यहाँ हम उन लोगों को नहीं देखते जो फीस नहीं दे सकते। यह कोई चैरिटी नहीं है। अगर आपके पास परामर्श के पैसे नहीं हैं, तो किसी सरकारी अस्पताल में जाइए। डॉक्टर को किसी की विनती से कोई फर्क नहीं पड़ता था। गरीबों के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। डॉ ऑगस्टो शहर में क्षेत्र के सबसे काबिल डॉक्टरों में गिने जाते थे। उनका क्लिनिक आधुनिक, महंगा और बेहतरीन जगह पर स्थित था। उनके लिए समय ही पैसा था। जो फीस नहीं दे सकता था, उसका इलाज नहीं होता था। वह अक्सर कहते थे, मैंने इतनी पढ़ाई मुफ्त में काम करने के लिए नहीं की। एक दिन एक रहस्यमयी महिला अपनी बेटी को गोद में उठाए उनके क्लिनिक में पहुंची। बच्ची को तेज बुखार था, आंखें धंसी हुई थीं और सांस लेने में तकलीफन हो रही थी। बेबस माँ और उसकी बूढ़ी माँ ने गिड़गिड़ाकर कहा, डॉक्टर साहब, कृपया मेरी बेटी को देख लीजिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मैं किस्तों में चुका दूंगी। डॉक्टर ने कुर्सी से उठे बिना ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, यह कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। महिला चुपचाप वहां से चली गई। आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी बेटी को होश में रखने की कोशिश की। उस घटना का फिर कभी जिक्र नहीं हुआ। डॉक्टर के लिए वह बस एक और गरीब मरीज थी, लेकिन जिंदगी सिखाने का अपना तरीका जानती है। कुछ साल बाद डॉ ऑगस्टो का हाईवे पर एक भयानक हादसा हो गया। गाड़ी मोड़ पर नियंत्रण खो बैठी और वे बेहोश हो गए। एक एम्बुलेंस उन्हें हवाना के एक सरकारी अस्पताल ले गई। होश में आने पर उन्होंने अपने पास सफेद कोट में एक महिला को देखा, जो शांति से उनके जीवन संकेत जांच रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आप सुरक्षित हैं। यह एक दुर्घटना थी, अब खतरे से बाहर हैं। उसने धैर्य और अपनापन दिखाया, बिना यह जाने कि वे कौन हैं। कुछ दिनों बाद ठीक होने पर डॉक्टर ने उस चिकित्सक से व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद करना चाहा। जब वह महिला कमरे में आई, डॉ ऑगस्टो स्तब्ध रह गए। वह वही लड़की थी जिसे कभी उन्होंने इलाज से मना कर दिया था। अब वह एक आत्मविश्वासी, समझदार डॉक्टर बन चुकी थी। उसने सम्मान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं डॉक्टर उस दिन बनी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकी। जिस दिन मेरी माँ आपके क्लिनिक से रोती हुई निकली थी, उस दिन मैंने तय किया था कि पैसे की कमी के कारण मैं कभी किसी को इलाज से मना नहीं करूंगी। और आज मेरी बारी थी आपकी देखभाल करने की। डॉ ऑगस्टो कुछ कह नहीं पाए। कई सालों में पहली बार वे खामोश थे। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी जख्म से ज्यादा दर्दनाक थी। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया, अपने क्लिनिक का बोर्ड बदलवाया। अब उस पर लिखा था, यहाँ किसी को भी पैसों की कमी के कारण इलाज से वंचित नहीं किया जाएगा। आखिरकार उन्होंने समझ लिया कि चिकित्सा सिर्फ पेशा नहीं, एक पुकार है। अंतिम संदेश, कभी भी पैसे को यह तय करने का मापदंड मत बनाइए कि कौन सम्मान या देखभाल के योग्य है। जिंदगी की कीमत बटुए में नहीं, उसकी आत्मा में होती है। सच्ची महानता इकट्ठा करने में नहीं, सेवा करने में है, भले ही कोई देख न रहा हो। आज की एक छोटी सी सहानुभूति कल आपके उद्धार का कारण बन सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो आमीन लिखकर कमेंट करें। इस संदेश को फैलाने के लिए वीडियो शेयर करें और पेज को फॉलो करना न भूलें। दुनिया को और ज्यादा दयालु दिलों की जरूरत है।